Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In this session, we are going to discuss about the Reynolds experiment. So let us begin with the setup first. So जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कंप्लीट सेटअप है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का. तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं है क्या रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट. सो फ्लो जो हमने टाइप्स ऑफ फ्लो डिस्कस किए थे, उसमें जो फर्स्ट काइंड ऑफ फ्लो था दैट वाज लैमिनार. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट टर्बुलेंट फ्लो एंड देयर वर मल्टीपल नंबर्स ऑफ फ्लो. बट बेसिकली फ्लो लैमिनार है या फिर ट्रांजिएंट है या फिर टर्बुलेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें पता चलता है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट से. सो बेसिकली रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट है क्या? ये सिंपल एक सेटअप है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे टॉप सेक्शन में आपको दिया हुआ है दैट इज अ डाई कंटेनर. तो वहां पर हम डाई फिलअप करते हैं. अब डाई कोई भी कलर की हो सकती है, बट स्पेसिफिकली वाटर के अंदर हम ऐसी डाई मिक्स करते हैं जो कि इजीली विजिबल हो. सो वहां पर हम मोस्ट प्रोबेबली ब्लू इंक फिल करेंगे और उस डाई के कंटेनर को हम एक पाइप से एक टैंक में कनेक्ट करते हैं. अब टैंक में जिस पाइप से कनेक्ट करते हैं वो ऐसी होती है कि टैंक में से लिक्विड बाहर की साइड फ्लो कर रहा है. अब उस लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल साइड पे, आउटलेट साइड पे एक वाल्व दिया हुआ है. तो वो वाल्व क्या करेगा? जो लिक्विड से टोटल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है उसे कंट्रोल करेगा. तो जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इस टैंक से हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. अब जैसे जैसे हम इस वाल्व को, जो आउटलेट पे वाल्व है, उसे खोलेंगे तो डिस्चार्ज वैसे वैसे इंक्रीज होगा. उसी के साथ जो डाई टैंक है वहां पर भी एक वाल्व प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि हम डाई को इस टैंक के थ्रू अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए. अब हम सबसे पहले जो एग्जिट वाल्व है उसे ओपन करेंगे और ओपन करते ही टैंक में से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा एट लोअर वेलोसिटीज. और फिर स्लोली हम जो टैंक डाई टैंक का वाल्व है उसे ओपन करेंगे. यानी कि होगा क्या, जिस स्पीड से या फिर जिस डिस्चार्ज रेट से, फ्लो रेट से टैंक में से वाटर निकल रहा है, उसी फ्लो रेट को फॉलो करते हुए डाई में से भी, डाई टैंक में से भी जो डाई है वो फ्लो करेगी. अब हम एज्यूम करेंगे कि फ्लो जो है वो लैमिनार है या फिर ऐसा एज्यूम करें कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है. तो लिक्विड की जो लेयर है, यानी कि टैंक में से जो वाटर निकल रहा है उसकी लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स होंगी और उन्हीं में से किसी एक लेयर को फॉलो करते हुए, यानी कि डाई कंटेनर से जो डाई है वो उन्हीं लेयर्स को फॉलो करते हुए उसके साथ मिक्स हो जाएगी. अब अगर फ्लो लैमिनार होगा तो डाई जो है वो एक लाइन में मूव करेगी. अगर फ्लो टर्बुलेंट होगा तो डाई जो है, यानी कि लेयर्स आपस में मिक्स हो रही होंगी, तो डाई जो है उन लेयर्स के साथ मिक्स हो जाएगी. और सिंपली ये सारी ऑब्जर्वेशन हम कहां से कर सकते हैं? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पाइप है वो ग्लास की बनी हुई है, यानी कि आप अंदर जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है, अंदर जिस टाइप से भी लिक्विड मूव कर रहा है उसे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं. सो बेसिकली ये सेटअप किस चीज से बना हुआ है? तो यहां पर तीन बेसिक चीजें हैं. जो फर्स्ट है दैट इज द टैंक. फर्स्ट वन इज द बिगेस्ट टैंक जिसमें वाटर है. सेकंड जो ऊपर डाई थी, एंड द थर्ड वन इज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द वाल्व, बिकॉज वो वाल्व ही हमें बताएगा कि हम फ्लो को कैसे मेजर करेंगे या फिर फ्लो हम कैसे कंट्रोल करेंगे. तो वहीं से हम टर्बुलेंस एज वेल एज लैमिनार फ्लो क्रिएट कर सकते हैं. अब बेसिकली रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है? तो जो लिक्विड हमने लिया है, यानी कि यहां इस केस में वाटर है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चल सकता है कि जो फ्लो है वो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है. तो सिंपली उसके लिए हमें एक नंबर निकालना होता है विच इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर. और ये रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच हो रही है. रेनॉल्ड नंबर इन चार क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, दैट इज रो, वी, डी बाय म्यू. सो यहां पर रो क्या है? तो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, यानी कि मेन टैंक में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, म्यू वी
इज द वेलोसिटी, यानी कि हम जो वेल्व है उससे वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो एट इंस्टेंट जो वेलोसिटी है उसे हम v कहते हैं। d इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब के डायमीटर से लिक्विड बाहर आ रहा है, दैट इज d, एंड mu इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट सेम फ्लूइड। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है उससे हमें पता चलेगा वेदर द फ्लो इज लैमिनार और नॉट। तो यहां पर इजीली हमें समझ में आ सकता है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब रो, वी, डी ये तीन क्वांटिटीज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेनॉल्ड नंबर की भी वैल्यू बढ़ेगी, और जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज म्यू, जो कि डिनोमिनेटर में है, दैट इज विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। अगर डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी। अब रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया, तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट हमने एक कोरिलेशन डेवलप करने के लिए किया। कोरिलेशन किसके बीच में, कि अगर फ्लो लैमिनार है तो अगर हमें एक्सपेरिमेंट्स में विजुअलाइज हो रहा है कि फ्लो लैमिनार है, तब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या आती है। अगर हमें एक्सपेरिमेंट में विजुअलाइज हो रहा है कि फ्लो टर्बुलेंट है, तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। तो रेनॉल्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अलग अलग लिक्विड्स के साथ, अलग अलग डायमीटर्स के साथ, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने एक बहुत क्रूशियल ऑब्जर्वेशन यहां से निकाली, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो रेनॉल्ड के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये ऑब्जर्वेशन निकला कि जब वेलोसिटी कम थी, यानी कि वेलोसिटी v की वैल्यू जब कम थी, तब जो फ्लो था दैट वाज इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि डाई जो फ्लो हो रही थी वो बिल्कुल ही एक पतली सी स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड की मल्टीपल लेयर्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी एट लोअर वेलोसिटीज। जैसे ही वेल्व को ज्यादा ओपन किया गया, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया, तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो फ्लो था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो फ्लो है वो कैसा हो गया, वेवी हो गया, यानी कि वेलोसिटी बढ़ी तो फ्लो मिक्स्ड हो गया, थोड़ा सा मिक्स्ड हो गया, जिसे हम ट्रांजिएंट फ्लो कहते हैं। और जब वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, यानी कि ये जो लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं, तो फ्लो क्या हो गया, पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया और टर्बुलेंस क्रिएट हुई। तो रेनॉल्ड ने ये फाइनल रिजल्ट निकाला कि अगर जो न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उन्हें हम इंक्रीज करते हैं तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यूज को हम रिड्यूस करते हैं तो जो फ्लो जो है वो लैमिनार हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर एक कोई स्पेसिफिक डायमीटर की ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई ट्यूब में या पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 या उससे कम है तो फ्लो यूजुअली लैमिनार होता है, और ये एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट्स हैं। अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होता है, सॉरी ट्रांजिएंट होता है। अगर वैल्यू जो है वो 4000 से ज्यादा है तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है। तो इजीली हमें बार बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर कोई सेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है और ये क्वांटिटीज रो, वी, डी और म्यू उस लिक्विड के लिए और उस पाइप के लिए, ये सारी क्वांटिटीज हैं आपके पास, तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हो वेदर फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट और ट्रांजिएंट। सो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कुछ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। तो यहां हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि कैसे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है। तो यहां पर आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में वो बहुत ही स्लोली फ्लो हो रहा है, वहां पर वेलोसिटी बहुत कम है, जबकि इस सेकंड फिगर में लिक्विड की वेलोसिटी बहुत हाई है। तो फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, जो रेड जोन आप देख रहे हो दैट इज द जोन विद लीस्ट वेलोसिटी, और उसे हम बाउंड्री लेयर कहते हैं, और बीच में जो जोन है वो हाईएस्ट वेलोसिटी का जोन है। तो फर्स्ट फिगर में फ्लो जो है वो लैमिनार है बिकॉज ऑफ लोअर वेलोसिटी, जबकि सेकंड फिगर में जो लिक्विड हैप्पैजार्डली फ्लो हो रहा है और वहां पर जो फ्लो है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, और टर्बुलेंट क्यों है, ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी। सो ये क्रिस्टल क्लियर हमें यहां से समझ में आ रहा है कि हमें वैल्यूज नहीं निकालनी है, सिंपली अगर हायर वेलोसिटी पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है
तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और अगर वही फ्लूइड लोअर वेलोसिटी पे फ्लो हो रहा है, देखिए लोअर टाइम फ्रेम में बहुत क्लियर समझ में आता है, लो वेलोसिटी पे फ्लो हो रहा है तो वो लैमिनार फ्लो होगा। सो आई होप रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, along with the experiment as well as its equation. So in further lectures we will discuss about its application and we will have a numerical problem related to it. Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.